चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सब हेडिंग दे दें, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, एक इक्वेशन जो अभी हम लोग लिखेंगे वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक, वो इक्वेशन है एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये आपके बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन में आ रहा है। एसेट मतलब सबको पता है ना? नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ये चैप्टर डायरेक्टली देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमारे बेसिक टर्म्स का क्लास और वीडियो देखें, तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ओके, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। वो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे ये कैसे होगा। फिलहाल एक इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा कैपिटल क्या होगा, इससे कैपिटल निकाल सकते हैं क्या आप? क्या होगा कैपिटल इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक बात है कि नहीं? तो ये भी इक्वेशन करेक्ट है ना? तो एमसीक्यूज में ऑप्शन देगा आपको, 3 ऑप्शन लिख देगा, बोलेगा आप बताइए क्या करना है इसमें। हेलो, तो यहाँ पे क्या समझे, ये भी सही है। और अगर मैं यहाँ से एक और इक्वेशन बोलूँ कि बेटा लायबिलिटी क्या होना चाहिए, लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए? अच्छा, एसेट्स माइनस कैपिटल। देख रहे हैं मैथ्स का वीकनेस। एक इक्वेशन से आपको आंसर निकालना, मुझे क्या निकालना है? लायबिलिटी ना। तो लायबिलिटी को यहाँ रखिए, कैपिटल को यहाँ ले जाइए। कैपिटल क्या हो रहा है? प्लस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? बस हम उसको सीधा करके लिख दिए, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी होता, मैं उसको सजा के लिख दिया। समझ में आया? तो ये तीनों इक्वेशन अगर आपके ऑप्शन में से तीनों में से कोई भी होगा, वो क्या होगा? ट्रू होगा, मतलब वो इक्वेशन ही राइट होगा। अगर आपको एग्जाम में कुछ अलग उठ पटांग भी देगा, 3 ऑप्शन में से तो 4 में से 3 गड़बड़ होगा, एक ही सही होगा। तो आपको एक ऐसा दे देगा ऑप्शन की कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। तीसरा में कुछ डाल देगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो कि सही होगा। और चौथा में बोल देगा नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी नहीं है ऊपर में से आंसर। तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जो करेक्ट होगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब लेट्स चेक कि कोई भी ट्रांजैक्शन से ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। तो पहला ट्रांजैक्शन हमने क्या लिया था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको ऐसे लेते हैं। चलिए पहला यहाँ लिखते हैं, लिखिए ट्रांजैक्शन 1 स्टार्टेड बिजनेस विद यहाँ पर एसेट बनाया, एसेट कैपिटल
और जैसा ज़रूरत पड़ेगा लाइबिलिटी एक्सटेंड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एसेट्स, यहाँ कर दो इक्वल्स कैपिटल, यहाँ लिख दो प्लस, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा है ₹1,00,000, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपया है। इसमें कौन सा दो चीज़ आया था, दो एस्पेक्ट कौन कौन सा आया था, एक कैश और एक कैपिटल। तो कैश हमारा क्या होता है, तो एसेट में लिख लें, कैश में 1,00,000 रुपया। एक बार हम लोग रफ करेंगे, खाली नंबर अमाउंट लिखेंगे, और कैपिटल में भी कितना लिख लें, लायबिलिटी में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये क्या चीज़ का है भाई, एसेट क्या था, ये कैश था। आया कि नहीं, देखो तो जरा अपना LHS RHS, लेफ्ट साइड में कितना है 1,00,000, राइट साइड में भी कितना है 1,00,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो, चलो परचेज गुड्स फॉर 50,000 का सामान हमने खरीदा, इसका क्या असर पड़ेगा, पैसा हमारे पास से गया ना, तो एसेट से माइनस, क्योंकि कैश क्या होता है एसेट। अब मेरे पास से 50,000 गया तो हमने क्या कर दिया, माइनस, ठीक। और क्या आया हमारे पास, गुड्स आया ना, 50,000 का गुड्स आया। गुड्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो 50,000 रुपया कैश गया, लेकिन उसके बदले मेरे पास सामान आ गया, वो भी हमारा एसेट होता है, करेंट एसेट होता है ना, यही तो स्टॉक कहलाएगा बाद में जाके। यहाँ पे क्या रहेगा, इस ट्रांजैक्शन का यहाँ कोई असर पड़ा, तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा, इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम यहाँ पे टोटल चेक करें तो हम क्या पाते हैं, 1,00,000 में 50 ऐड 50 माइनस, तो घूम फिर के क्या आने वाला है, 1,00,000 प्लस 0 क्या आने वाला है, और यहाँ क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं है लायबिलिटी, अभी भी दोनों इक्वल है कि नहीं, क्योंकि बीच में साइन बेटा किसका चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, ऊपर देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन इक्वल ही चल रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस, कौन बताएगा इसका क्या करें, क्या करेंगे बेटा बताओ, वेजेस पे की हैं, क्या करेंगे, सुन के नहीं बोलना है, अपना बुद्धि से बोलना है। वेजेस दिए हैं तो क्या गया मेरे पास से, कैश गया ना, तो बेटा कैश से क्या करना चाहिए, 5,000 कैश गया, और ये खर्च है ना, ये खर्चा कौन झेलेगा, तो कैपिटल से भी क्या करना चाहिए, जो भी खर्चा होगा वो किसको फेस करना है, किसको झेलना है, ओनर को। तो खर्चा कैपिटल से अपन कर देंगे माइनस। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद देखना होगा क्या हमारा टोटल सेम आ रहा है, 1,00,000 में से 5,000 गया तो एसेट 95 का आ गया, और इस तरफ देख रहे हैं यहाँ भी कितना आ गया, अभी लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है, तो क्या कर दें, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आराम आराम से लिख लो। हाँ इसीलिए हम बोल रहे लिख लो। ऊपर करिए ना, कुछ नहीं लिखो, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, थोड़ा सा बस।
तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो एसेट लायबिलिटी और कैपिटल को तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, और वो इस तरीके से करेगा कि इक्वेशन हमेशा स्टैब्लिश्ड रहे, ऑल्टर ना हो। LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, एसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये 3 ट्रांजैक्शन से अभी तक हमने प्रूफ कर दिया है, 3 ट्रांजैक्शन से प्रूफ कर दिया है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमने सामान खरीदा है, हमने खर्च किया है, तो बिजनेस ये सारा चीज़ करता है। अब हम लोग एक ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसमें बिजनेस कमा रहा है। क्या कर रहा है? कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो क्या होगा वो भी देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उधार में खरीद रहा है और उधार में बेच रहा है, ये दोनों चीज़ भी सीखेंगे, तब जाकर हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लेंगे कम्प्लीटली। ओके, चलें आगे चलें। अब यहाँ करते हैं अपने देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजा ₹10,000। अब बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ₹10,000, क्या मतलब हुआ इसका? राजा से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं और 10,000 रुपये। क्या यहाँ पे कैश का पेमेंट हुआ है? नहीं ना, लेकिन स्टॉक तो आया है ना, तो एसेट में ऐड होना चाहिए ना 10,000 रुपया, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है? गुड्स आ गया है, स्टॉक ऑफ गुड्स आ गया है ना। लेकिन हमने उधार में खरीदा है राजा से, तो दूसरा पैसा तो दिए ना 10,000 रुपया। कहाँ दिए हैं? पैसा लिखना और देने में फ़र्क है। मैं तुमसे इस मंथ का फीस पाता हूँ, कितना रुपया? 1500। तो दी थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है? यू नीड टू नो दिस कि यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मनी का मेंशन करना, ₹10,000 का लिखा होना, इसका मतलब थोड़ी कि कैश है। मैं तुमसे 1,00,000 रुपया पाता हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि तुमने मुझे 1,00,000 दे दिया है ना। मैंने राजा से ख़रीदा है 10,000 रुपये का सामान, इसका मतलब थोड़ी कि पैसा दे के ख़रीदा है, वो तो सामान का वैल्यू लिखा हुआ है कि 10,000 है। ठीक, तो 10,000 रुपये का सामान हमने राजा से ख़रीदा है, क्या हमने उसको पेमेंट किया है? या कैश इन कैश लिखा हुआ है टर्म, अब फिर कैसे समझेंगे? ना पेड लिखा है ना इन कैश लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि मैंने उससे उधार में ख़रीदा है। और जिस आदमी से बिजनेस उधार में ख़रीदता है उसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी है, उसका एक नाम है, क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर। आया याद? जिस भी आदमी से बिजनेस उधार में खरीदता है तो मुझे उसको फ्यूचर में पैसा देना है ना लायबिलिटी, और उसका नाम क्या होता है? क्रेडिटर। तो बताओ ये 10,000 रुपये मैं कहाँ ऐड करूँ? कैपिटल में ऐड करूँ कि लायबिलिटी में ऐड करूँ? आया ना बात समझ में? तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो इस लायबिलिटी के नीचे लिखने वाला हूँ मैं। यहाँ कितना लिखूँगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ लिखूँगा मैं 10,000। ब्रैकेट में क्या लिख दूँ? किस लिए लिखा हूँ? क्या है ये? क्रेडिटर के लिए लिखा है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बेटा हमारा टोटल हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि नहीं? इसका इफेक्ट कैपिटल में कुछ पड़ा है क्या? नहीं। तो अब बेटा टोटल चेक करेंगे। अब मेरे पास देखिए टोटल आ गया 1,05,000। कैपिटल कितना है? 95, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं था, 95 का 95। लेकिन बेटा अब हमारे लायबिलिटी में एक 10,000 रुपये का अमाउंट है क्रेडिटर का। यस और नो? समझ रहे हो ना? ये देखो आया ना? देखो तो जरा, दोनों सेम है क्या? LHS RHS सेम है क्या? नहीं बेटा, ये दोनों क्या हो रहा है आपस में? कैपिटल और इसके बीच में क्या साइन है?
एक ही नंबर दिखना ज़रूरी थोड़ी है, टोटल में सेम होना ज़रूरी होता है। राइट साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, कैपिटल 95 का है, लाइबिलिटी 10,000 का है, टोटल करके कितना हो गया 1 लाख। यहाँ भी सेटिस्फाइड है बेटा इक्वेशन आपका, ये भी सेटिस्फाइड है। तो भैया उधार का में भी सेटिस्फाई हो गया, उधार के परचेज में भी सेटिस्फाई हुआ। ठीक, अब अपने करते हैं एक सेल का ट्रीटमेंट। किसका? सेल। उसमें देखते क्या होता है। लिखिए, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 20,000। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ, हमने सामान बेचा, हमने सामान बेचा, कॉस्ट कितना था गुड्स का? 10,000 का सामान बेचा है। अब कितना में बेचा है? पैसा ले लिए इन कैश, लिख लो, मेंशन कर लो इन कैश। दस 10,000 का सामान बेचकर कितना ले लिए हैं? 20,000। तो एक स्टूडेंट, आप अपना दिमाग से मेरे को बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने गुड्स बेचा है, मेरे पास से क्या गया है? एसेट गया है। कौन सा एसेट गया है? गुड्स। तो मेरे एसेट से माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना माइनस होना चाहिए बेटा? 10,000। वेरी गुड, ये वेरी गुड। किस लिए? क्योंकि गुड्स माइनस हो रहा है, ये मेंशन करेंगे आप कि सर गुड्स माइनस हो रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको? कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। ये कैश, कैश क्या है आपका? एसेट ही तो है कैश। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने एसेट में कितना जोड़ देना चाहिए? 20,000 ब्रैकेट में, क्योंकि ये कैश मुझे मिल रहा है और कैश भी होता है एसेट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ? 10,000 का चीज़ 20,000 में बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स हुआ है ना। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो मुझे कहाँ ऐड करना चाहिए? पक्की बात है ना कि ऐड ही होना चाहिए, क्योंकि ये मिलेगा उसको। ऐड कर दिए। ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरे लाइबिलिटी में कुछ चेंज हुआ है? और नहीं। तो अब क्या किया जाए बेटा? अब यहाँ क्या किया जाए ये बताओ। टोटल किया जाए। कितना आएगा टोटल? देखो बेटा, यहाँ लिखो टोटल। तो यहाँ पे 1,05,000 था, 10,000 माइनस होगा, 20,000 ऐड होगा, मतलब अल्टीमेटली 10,000 ऐड करना है। 1,05,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,15,000, 1,15,000। यहाँ पर कितना हो गया? 1,05,000, है ना। और 10,000 तो यहाँ पे है ही। देखो तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या? LHS 1,15, RHS भी 1,15। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इक्वेशन, तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाई करेगा। एक कर लेते हैं और इनकम का लिख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अपने पास यहाँ जगह कम है, अपने चाहें तो बढ़ाएंगे, एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा।
लिख लो आप लोग, लिखो, चलो यहाँ पे लिखो नीचे ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखो उसी में, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख लो 500 रुपया, 500 रुपीज़। 500 रुपया अपने को मिला है, अपने इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या करना होगा। एसेट में प्लस होगा, कैपिटल प्लस। सोचो, पैसा मिल रहा है ना, तो कैश में तो ऐड होगा एसेट में, और इनकम किसको मिलेगा, इनकम अल्टीमेटली किसका है, जब एक्सपेंसेस उसका कैपिटल से माइनस होगा, इनकम भी उसको मिलना चाहिए, तो इनकम भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ऐड। तो कैपिटल में ऐड और एसेट से माइनस, 500 कैश माइनस कीजिए और कैपिटल में 500 ऐड कीजिए, और फिर से एक नया टोटल बताइए क्या आ रहा है। आई होप कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर है। इसको आप और डिटेल में कर सकते हैं, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है ना, तो एसेट के अंदर हम सब कॉलम खींच सकते हैं। अपने क्या कर रहे हैं, कैश गुड्स ब्रैकेट में लिख लिख के दिखा दे रहे हैं, आप अलग अलग कॉलम बना के भी कर सकते हैं। वैसा हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको भी सीखना है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको फ़ेस टू फेस क्लासेस करना है तो आप हमारे गिरीश पार्क और बारानगर वाले सेंटर में अप्रोच कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप कॉल कीजिए और गूगल सर्च कर सकते हैं आप हमारे क्लासेस को, ललित लाटा क्लासेस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। होप टू सी यू सून गाइस, बाय, थैंक यू, सी यू।